जरा इमेजिन करो कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो जाओ कि जैसे ही घर से बाहर कदम रखो, लड़कियों की भीड़ तुम्हारे पीछे लग जाए। हालात ऐसे बन जाए कि कोई भी तुम्हारी ब्यूटी को संभाल ही ना पाए। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है मैनस फैमिली से, जो कई जनरेशन से दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लोगों में गिनी जाती थी। लोग उनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि यही उनकी कमाई का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा किसी टिकटॉक सुपरस्टार से कम नहीं था। उसके चार्मिंग फेस की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। इतना ही नहीं, वह दूसरे लड़कों की भी उनकी पसंद की लड़कियों से सेटिंग करवाने में मदद करता था। उसके पिता पार्कर भी अपनी जवानी में गजब के हैंडसम थे। उन्होंने अपनी लाइफ में करीब 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था। आखिरकार उन्हें अपनी ड्रीम पार्टनर मिल गई। उनकी वाइफ भी काफी खूबसूरत थी, बस थोड़ा सा उनका लुक लड़कों जैसा फील देता था। अब इसकी वजह क्या थी, ये तो मुझे भी नहीं पता। वहीं परिवार का छोटा बेटा कुलीन पूरे घर में सबसे ज्यादा हैंडसम माना जाता था। पूरे परिवार को अपनी ब्यूटी पर बहुत गर्व था, लेकिन कुलीन की सोच सबसे अलग थी। वह हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। वह अक्सर सोचता कि काश वह थोड़ा कम हैंडसम होता, ताकि हर बार बाहर निकलते ही लड़कियों की भीड़ उसके पीछे न पड़ जाए। उसके चेहरे की बस एक झलक मिलते ही लड़कियां अपना होश खो बैठती थीं। कोई एक्साइटमेंट में नोज ब्लीड का शिकार हो जाती, तो कोई अपने बाल खींचते हुए इधर उधर उछलने लगती। हालात इतने अजीब हो चुके थे कि कुलीन आज तक किसी भी लड़की से ढंग से बात तक नहीं कर पाया था। यही वजह थी कि वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता और वहीं से अपनी पढ़ाई करता था। उसके पास अपनी पालतू मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वह अकेले बैठकर कार्ड्स खेलता और उसी मछली से बातें करता रहता। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर पूरा परिवार काफी परेशान रहने लगा। कई बार उन्होंने उसे खूबसूरत लड़कियों की फोटोज दिखाकर मोटिवेट करने की कोशिश की और बोले, अरे भाई, बाहर की दुनिया देख, हर कोई अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और तू यहाँ अकेला बैठा है। लेकिन कूलिन का जवाब हमेशा एक जैसा होता। वह कहता कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी खूबसूरती से कोई फर्क ही न पड़े। वह चाहता था कि कोई उसे सिर्फ उसके दिल और उसके नेचर की वजह से पसंद करे। जब परिवार की कोई भी कोशिश काम नहीं आई, तब उन्होंने एक नई ट्रिक अपनाने का फैसला किया। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने की प्लानिंग बनाई, ताकि कुलिन खुद स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। एक रात कुलिन पानी पीने के लिए उठा, तभी उसने अपने पेरेंट्स को आपस में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि अब से उन्हें नाश्ते में सिर्फ अंडे खाने पड़ेंगे, ताकि कुलिन की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए जा सके। यह बात सुनकर उसे अपने ऊपर बहुत गिल्ट महसूस हुआ। अगले दिन कुलिन ने स्कूल जाकर पढ़ाई शुरू करने का फैसला कर लिया। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी कुलिन बोला कि वह सिर्फ बॉयज स्कूल में ही एडमिशन लेगा। यह सुनकर सबका मूड थोड़ा उतर गया। फिर भी उन्होंने सोचा कि कम से कम अब वह घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन उसका बड़ा भाई उसे बाइक से छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरने के बाद भी कुलिन ने अपना हेलमेट नहीं उतारा। उसने तय कर लिया था कि पूरा दिन हेलमेट पहनकर ही रहेगा, ताकि कोई उसकी ब्यूटी पर ध्यान न दे। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। हेलमेट की वजह से पूरे स्कूल के बच्चे उसी को घूरने लगे। तभी सिटी नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उसे परेशान करने पहुंच गया। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आई और उन्होंने कुलिन को हेलमेट उतारने के लिए कहा। मजबूरी में उसे हेलमेट निकालना पड़ा। जैसे ही सबने उसका चेहरा देखा, पूरा माहौल बदल गया। टीचर तो उसे देखते ही बेहोश होकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई, क्योंकि उसकी सांसें ही अटक गई थीं। घबराया हुआ कुलिन तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में वही बदमाश लड़के उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे स्टोर रूम में ले जाकर किसी सुपर हीरो टीम की तरह अपना परिचय देने लगते हैं। पता चलता है कि ये तीनों पिछले 3 साल से उसी स्कूल में अटके हुए हैं, क्योंकि सिटी का सपना है कि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा के साथ पार्टी में जाए। अमांडा सिर्फ हैंडसम लड़कों की बात सुनती थी, इसीलिए उन्होंने कुलिन को अपना मैसेज कैरियर बनाने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने कीवो नाम के एक सीधे साधे लड़के को डराकर अपने साथ मिला लिया। थोड़ी देर बाद कुलीन उन गुंडों की शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद अपने बेटे से परेशान था। उल्टा वह भी कुलिन से कहने लगा,
भाई, किसी तरह मेरे बेटे की सेटिंग करवा दे ताकि जल्दी स्कूल छोड़कर चला जाए। उधर किवो जैसा सच्चा दोस्त मिलने से कुलिन काफी खुश था। अगली सुबह दोनों बॉयज स्कूल पहुंचे। उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगीं, हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो। सब मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में सनसनी फैल गई। कुछ ही घंटों में टीवी न्यूज पर खबर चलने लगी कि एक लड़के की खूबसूरती ने लड़कियों को दीवाना बना दिया है। किसी की नाक से खून निकल रहा था तो कोई अजीब हरकतें कर रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा भी उसे न्यूज पर देखकर पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गई। उसने ठान लिया कि कुलीन को हर हाल में अपना बनाएगी। जब यह खबर हर जगह फैल गई तो हजारों लड़कियां कुलीन के घर के बाहर जमा होने लगीं। उसके परिवार ने तो घर में एंट्री के लिए टिकट तक बेचने शुरू कर दिए और इसी से पैसे कमाने लगे। जब कुलीन ने छिपकर यह सब देखा तो उसे समझ आ गया कि उसके अपने ही लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। घर वालों ने उसे वापस बुलाने के लिए फोन किया, लेकिन कुलिन ने साफ मना कर दिया। ऊपर से अपनी प्यारी मछली की हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वह लड़कियों से बचने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर छिपा हुआ था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कहीं कूदने का इरादा तो नहीं है? कुलिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखते ही कुलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लड़की भी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कुछ देर बाद कुलिन रात बिताने के लिए कीवो के घर पहुंचा। कीवो और उसकी दादी ने उसका खूब ध्यान रखा। कीवो के कमरे में रखे रेयर कार्ड्स देखकर कुलिन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों उसी छत वाली लड़की को ढूंढने गर्ल्स स्कूल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अमांडा से हुई और उन्होंने सिटी का लेटर उसे दे दिया। अमांडा ने दिखावा किया कि उसे कुलिन की खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही कुलिन वहां से गया, उसकी भी नाक से खून निकलने लगा। इसी दौरान कुलीन की नजर फिर उसी रहस्यमयी लड़की पर पड़ी, लेकिन उसके आसपास लड़कियों की भीड़ होने की वजह से वह उससे बात नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों में कुलिन और कीवो की दोस्ती और भी गहरी हो गई। एक दिन कीवो उसे फुटबॉल मैच दिखाने ले गया, जहां वह अक्सर एक लड़की से मिलने आता था। मैच खत्म होने के बाद कुलिन की नजर अचानक उसी छत वाली लड़की पर पड़ गई और वह बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीवो ने दोनों की मुलाकात करवाई और बताया कि उसका नाम लेर है। तभी कुलिन को पता चला कि कीवो भी उसी लड़की को पसंद करता है। लेर और कीवो काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों को साथ देखकर कुलिन के मन में जलन होने लगी। वह पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया। आखिर उसे याद आया कि उसका बड़ा भाई तो लव गुरु है, शायद वही उसकी मदद कर सकता है। अगली सुबह कुलिन को सामने देखकर उसका भाई खुश हो गया। वह तो कब से चाहता था कि कुलिन भी लड़कियों से बात करना सीखे। अब तक कुलिन अपने परिवार को भी माफ कर चुका था, क्योंकि अगर वह घर से बाहर नहीं निकलता तो लेयर से उसकी मुलाकात भी कभी नहीं होती। दोनों भाई शॉपिंग करने गए, जहां उसके भाई ने उसे लड़कियों से बात करने के कई टिप्स दिए। कुलीन ने सब कुछ वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कीवो लेयर को उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानता है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन अमांडा खुद बॉयज स्कूल आई और कुलिन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिया। साथ ही उसे अपना फोन नंबर देते हुए बोली, मुझे कॉल करना मत भूलना। शाम को कीवो, कुलिन और लेयर साथ घूमने निकले। वहीं कुलिन समझ गया कि लेयर भी कीवो को पसंद करती है। दोनों को साथ देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगी। बाद में जब कीवो वहां से चला गया तो कुलिन ने सीधे लेयर से पूछ लिया कि क्या वह कीवो को पसंद करती है। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जैसे ही कुलिन ने झूठ बोला कि कीवो तो अमांडा से प्यार करता है, लेयर का चेहरा उतर गया। अब कुलिन को यकीन हो गया कि लेयर भी कीवो को चाहती है। घर लौटकर कुलिन ने अमांडा को फोन किया और उससे मदद मांगी। अमांडा तो पहले से ही उसके प्यार में पागल थी, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गई। अगले दिन अमांडा की बर्थडे पार्टी में कुलिन और कीवो दोनों पहुंचे, लेकिन अचानक अमांडा ने कुलिन को छोड़कर कीवो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह उसे अलग ले गई। तभी लेयर भी पार्टी में आ पहुंची। उसने देखा कि अमांडा कीवो को किस कर रही है। यह नजारा देखते ही उसका दिल टूट गया और वह वहां से भाग गई।
कूलिन भी उसके पीछे गया और अपने दिल की बात कह दी, लेकिन लेयर ने साफ कहा कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। अब कुलीन ने अपने इकलौते दोस्त को भी धोखा दे दिया था और प्यार भी उसे नहीं मिला। उधर सिटी और उसके साथी भी किवो और अमांडा को किस करते देख चुके थे। गुस्से में उन्होंने किवो की बुरी तरह पिटाई कर दी। कुलिन सब कुछ दूर खड़े होकर देखता रहा, लेकिन दोस्त की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में वह घायल किवो को घर लेकर आया। अपने दोस्त की हालत देखकर कुलिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। आखिरकार उसने सारी सच्चाई किवो को बता दी। यह सब सुनकर किवो हैरान रह गया। उसने कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि कुलिन भी लेयर को पसंद करता है तो वह खुद पीछे हट जाता, लेकिन अब इस धोखे के बाद वह उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता। इसके बाद कुलिन किसी से भी बात नहीं करता और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आने लगी। तभी उसकी माँ उसकी प्यारी मछली को बिल्कुल सुरक्षित हालत में उसके पास लेकर आई। माँ की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि लोग सच में उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने तय कर लिया कि वह हर हाल में कीवो से दोस्ती वापस हासिल करेगा। अगली सुबह उसने लेयर के पास जाकर पूरी सच्चाई बता दी। फिर वह कीवो से माफी मांगने पहुंचा। शुरुआत में कीवो ने काफी नखरे दिखाए, लेकिन बातों बातों में कुलिन उससे कहलवा ही देता है कि वह लेयर से कितना प्यार करता है। तभी पता चलता है कि लेयर फोन पर यह सब सुन रही थी। आखिरकार दोनों दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। कुछ समय बाद सभी डांस पार्टी में पहुंचते हैं। कीवो की पार्टनर लेयर होती है, जबकि कुलिन के साथ अमांडा होती है। आखिर में कुलिन और अमांडा को डांस किंग और क्वीन का टाइटल मिलता है। जहां एक तरफ सारी लड़कियां स्टेज पर उसे देखकर दीवानी हो रही थीं, तभी भीड़ में से एक लड़की की आवाज आई, इतना भी खास नहीं दिखता ये। बस इतना सुनते ही कुलिन का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को तलाशने लगीं। अब आप बताइए, अगर आप कुलिन की जगह होते तो क्या इतनी ज्यादा ब्यूटी को ब्लेसिंग मानते या फिर एक प्रॉब्लम? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी ही अमेजिंग मूवी रिकैप्स के लिए फिल्म नेस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं खुशी, मिलते हैं अगले रिकैप में।